अब ये यूएसपी अखिलेश जी तक भी चली गई। अखिलेश जी तो अच्छे थे, ऐसे नहीं थे। ये भी ऐसी बात अगर करेंगे तो फिर भगवान मालिक का ऐसे नेता अगर हमारे देश में रहेंगे तो क्या होगा इस देश का। इलेक्शन पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ये लोग जो कह रहे हैं शायद वो सच ना हो, ना ईवीएम की बात, ना वोट बढ़ाने की बात। लेकिन ये तो सच है कि जब आपकी सरकार नहीं बन पा रही थी तो आप 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे और आपने चाचा शरद पवार से भतीजे अजित पवार को चुरा लिया था। देखिए, वो जो 80 घंटे की सरकार थी वो चाचा शरद पवार जी से बात करके हम लोगों ने तय किया था, क्योंकि जिस समय हमारे ध्यान में आया कि हमारे साथ चुनकर आए हुए उद्धव ठाकरे जी ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है और वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, उस समय चाचा जी ने हमारे पास दूत भेजे। उन दूतों ने ये कहा कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। तो हम लोगों को ये लगा कि अब ये समय है कि अगर अपने साथ गंदी राजनीति हो रही है, अपने को समाप्त किया जा रहा है, तो जिंदा रहने की ज़रूरत है। इसलिए हमने चाचा जी से बात की, चाचा जी ने सारी चीज़ें तय की, चाचा जी के कहने पर ही हम लोगों ने सब निर्णय किए। पता नहीं चाचा जी क्यों पलट गए। चाचा जी पलटे लेकिन भतीजे जी नहीं पलटे। तो भतीजे जी ने कहा कि चाचा जी पलट गए लेकिन मैं आपके साथ में हूं। तो भतीजे हमारे साथ आ गए, तो हम लोगों ने शपथ ले ली। हालांकि 80 घंटों में हमारी शपथ खत्म हो गई और हमने इस्तीफा भी दे दिया। बाद में तो शरद पवार कह रहे थे उन्होंने इसलिए सरकार बनाई ताकि राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सके और फिर कांग्रेस और